गई प्रभु की लीला धीरे धीरे। मिट्टी को हटा करके देखा है तो संत समाधि लगाए गए। घास जगहों को फाड़ करके पार निकल चुकी थी, चींटियां कान से घुस रही थी, नाक से बाहर निकल रही थी, शरीर सूख करके हड्डियों का शेष पंजर रह गया था। लेकिन संत को शरीर का कोई ध्यान नहीं था। संत का मन भगवान के कमल रूपी चरणों में लिप्त था। महाराज सरियात मन में विचार करने लगे हैं कि ये पाप किसी न किसी सैनिक ने किया है। सभी को अपने पास में बुलाया, कहा अगर किसी से भूलवश ये पाप हो गया है तो अपने पाप को स्वीकार करें, हो सकता है हम उसे क्षमा कर दें। लेकिन पाप तो किसी सैनिक के हाथ से हुआ ही नहीं था। सैनिक अपनी अपनी गर्दन झुका करके खड़े हो गए हैं। महाराज पुनः कहते हैं लेकिन सैनिक कोई भी अपने पाप को स्वीकार नहीं करता। महाराज क्रोध में आकर के कहते हैं कि हम सभी सैनिकों का वध करेंगे, लौट करके अयोध्या एक को भी नहीं ले जाएंगे, क्योंकि तुम अपना पाप स्वीकार नहीं कर रहे हो। तलवार लेकर के जब सैनिक के ऊपर प्रहार करने के लिए उद्यत होते हैं, सुकन्या मन में विचार करने लगी है कि एक पाप हमसे भूल से हुआ था कि संत के नेत्र होते। अगर मैंने अपने पाप को स्वीकार न किया तो निर्दोष 10,000 सैनिक मारे जाएंगे और ये पाप भी हमारे हिस्से में आएगा। इससे अच्छा है हम अपने पाप को स्वीकार कर लें तो ये निर्दोष 10,000 सैनिक बच सकते हैं। महाराज तलवार का प्रयोग करके सैनिक का वध करने वाले थे, लेकिन बेटी ने पीछे से कलाई को पकड़ लिया। कहा बाबू जो भी सजा देनी है आप हमें दो, इसमें सैनिकों का कोई दोष नहीं है। रो करके कन्या बोली है ये पातक हमने जोड़े हैं और उसकी चोट चला करके बाबा के मेला खोले हैं। साधु के लेना खोले हैं। आने जाने में मुझसे भूल भई, अब दिले में जो करो पिता क्या गौरव हो चाहे पालो या जीवन मेरो भरोसा। चाहे पालो या जीवन मेरो भरोसा। कहा बाबू जो भी सजा देनी है आप हमें दो, सैनिकों का कोई दोष नहीं है, निर्दोष सैनिकों की हत्या मत करना। संत के नेत्र तो हमारे हाथों से फूटे हैं। महाराज सरियात के हाथ से तलवार छूट करके पृथ्वी पर गिर गई। कहा बेटी ये तुमने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। हर एक माता पिता के मन में अभिमान होता है कि हम अपनी बेटी को बड़े हर्षोल्लास के साथ में डोली में बिठा करके घर से विदा करें। मेरे मन में भी अरमान था
कि भारत के किसी राजा महाराजा के साथ में बेटी तुम्हारा विवाह कर लिया, लेकिन तुमने तो अपने हाथों से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अपनी किस्मत की लकीरों को तुमने अपने हाथों से ही मैं। हमारे धर्म में बेटियों को मारने की इजाजत नहीं है, इसलिए हम तुम्हें प्राण दंड नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हारा जो पाप है वो क्षमा के योग्य नहीं, हम तुम्हें क्षमा भी नहीं कर सकते। आज के बाद में तुम्हारे लिए यही अंधा तुम्हारा जीवन साथी है। रोकर के महाराज अपनी बेटी को सजा सुनाते हैं और कहते हैं, ओ लड़की तूने अपने हाथन पैर में हमें कुल्हाड़ी, यही दमाद हमारो है और पूजा की घरवाली। उंगली पकड़ के अंधे की घर घर की भीख मंगाइए, उंगली पकड़ के अंधे की घर घर की भीख मंगाइए, खुद खाइए और जाए खवाइए, जातो मती भूलिए। प्याज करे तो प्याज समझना, क्षमा करे बलिहारी। प्याज करे तो प्याज समझना, क्षमा करे बलिहारी। तन मन से तू सेवा करी, हम कर रहे घर की प्यारी। कहा है कि आज के बाद में यही अंधा तुम्हारा जीवन साथी है। इसी की उंगली पकड़ करके घर घर जा करके भीख मांगा। भिक्षा में जो मिलता है स्वयं खाना, इससे खिलाना। संत की समाधि खुलती है, ये क्रोध बस अगर तुम्हें त्याग देते हैं तो संत का त्याग समझ लेना। अगर ये तुम्हें क्षमा कर दे तो संत की महानता समझ लेना। सुख में दुख में संत का साथ देना, किसी भी हाल में संत को धोखा मत देना, तुम्हारे पापों का यही प्रायश्चित होगा। सुकन्या कहने लगी है कि पिताश्री जो हमसे पाप हुआ है वो पाप हमें स्वीकार है, लेकिन आप जब अयोध्या धाम में लौट करके जाओगे, मेरी माँ दरवाजे पर आपसे प्रश्न करेंगी कि मेरी बेटी कहाँ है। आप उन्हें क्या जवाब दोगे, क्या कह करके उन्हें समझाओगे? कहीं ऐसा न हो मेरे वियोग में मेरी माँ रो रो करके अंधी हो जाए, कहीं ऐसा न हो मेरे वियोग में मेरी माँ अपने प्राणों को त्याग दे। बाबू, पता नहीं अयोध्या का दर्शन होगा या नहीं होगा। आप जाकर के मेरी माता को धीरज बधाते रहना। बोली है सुकन्या, मेरी मैया से नमस्ते कहियो